और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए चुनाव में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने अपने एक बयान से साफ किया है कि 54 साल के उमर अब्दुल्ला सीएम होंगे। हालांकि उनकी शपथ की तारीख अभी तय नहीं है। बता दें कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने 48 सीटें हासिल की है। भाजपा 29 सीटों पर जीती। 15 साल पहले 2009 में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की सरकार बनी थी। तब उमर 38 साल के थे और राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। तो गठबंधन से सरकार बनी है। बता दें कि 54 साल की उमर अब्दुल्ला सीएम होंगे। फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि 54 साल के उमर अब्दुल्ला सीएम होंगे। हालांकि उनकी शपथ की तारीख अभी तय नहीं है। बता दें कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने 48 सीटें हासिल की है। भाजपा 29 सीटों पर जीती। 15 साल पहले 2009 में भी कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की सरकार बनी थी। मैं समझता हूं उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। मैं समझता हूं लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूं और उम्मीद करता हूं कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई है कि हम पूरा उतरे। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं उनको बाहर निकालेंगे कि सच कायम रहना चाहिए। सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आज़ाद होगा इंशाअल्लाह और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज़ मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, नफरतों को नहीं दिखाना है। हमने मोहब्बतें बढ़ानी है। तो देखिए 54 साल के उमर अब्दुल्ला सीएम होंगे और इसको लेकर के तस्वीर भी साफ हो गई है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने अपने एक बयान से साफ कर दिया है। और इसी पर हमारे साथ में सनम एजाज वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। एजाज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। एजाज जी, जिस तरीके से ये साफ हो चुका है 54 साल की उमर अब्दुल्ला सीएम होंगे, लेकिन भूलने की बात ये नहीं है कि जो सरकार बनी है वो गठबंधन की है। ऐसे में क्या कोई नाराजगी की खबर सामने आ सकती है? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने तो साफ किया है कि उमर अब्दुल्ला सीएम होंगे, लेकिन जो गठबंधन की सरकार है, पूरी सरकार का क्या कहना है? देखिए, जहाँ नाराजगी की आपने बात की, ऐसा कोई सवाल ही नजर नहीं आता। ऐसी कोई पोजीशन में नहीं है कांग्रेस के वो कोई नाराजगी दिखा सकें, क्योंकि कांग्रेस जो है कश्मीर से ही जो है इस वक्त सीटें जीत चुकी है। जम्मू प्रांत से इन्होंने एक सीट जीती है, तो इसलिए कांग्रेस कहीं पे कोई टर्म्स कंडीशंस बताए, कोई ऐसा कुछ नाराजगी दिखाए, उनका वो है ही नहीं, उस पोजीशन में नहीं है। और कश्मीर में जो भी कांग्रेस के लोग इस वक्त जीते हैं, वो इस वक्त इस तरह से जो यहाँ पे जो सपोर्ट मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को या इस तरह से इंडिया अलायंस को सपोर्ट मिला है, उसमें वो हिम्मत ही नहीं जता सकते इस वक्त के वो कोई नाराजगी दिखा सके। तो आने वाली सरकार जो है, ये मेजॉरिटी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली है और आने वाली सरकार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। और अगर कहीं जरूरत पड़ी, क्योंकि कुछ निर्दलीय हैं जो इस वक्त सामने आए हैं, वो सभी ऐसे जो कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही कार्यकर्ता ये लोग थे, मैंडेट न मिलने की वजह से वो पार्टी से अलग हुए और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने जो है चुनाव लड़ा है। तो इसलिए वो भी एक तरह से शाम तक ये भी अटकलियां लग रही हैं कि शाम तक वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही, लगभग उनमें से 4 लोगों का तो तय है कि वो शाम तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर लेंगे। तो फिर कांग्रेस का सवाल ही नहीं है कि वो कोई वहाँ कर सके। तो ये जो मामला है अब सिर्फ इतना ही है कि सरकार के लिए कब न्योता जो है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर देते हैं, वेट उसी का हो रहा है। और ये अब अंदाजा है कि 11 या 12 तारीख तक जम्मू कश्मीर में नई सरकार के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को न्योता आ जाएगा और अगली सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे बनेगी। लेकिन जो इस सरकार बनेगी, इसके लिए कितनी चुनौती होगी, कितनी जो मुश्किलें होंगी, वो देखने वाली बात हुई। क्योंकि जो इन्होंने घोषणा पत्र अपना किया उसमें बड़े वादे किए हैं। इसमें उन्होंने पावर पर जो है 200 यूनिट जो है वो यहाँ पे फ्री देने की है। हर महीने का 1 सिलेंडर गैस सिलेंडर देने की इन्होंने बात की है। पावर प्रोजेक्ट की वापसी की बात की हुई है। तो ये सारे जो मामला थी उतने आसान नहीं, और खासतौर पर जब केंद्र में बीजेपी सरकार हो और बीजेपी के बारे में आम कश्मीरी की राय यही है या उसके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि बीजेपी जो है ये कश्मीर विरोधी है और कश्मीरियों के खिलाफ जितना भी कर सकती है ये करेगी। तो ये भी इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी समझ रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है या आने वाली सरकार में जो
जो उनका पीरियड है ये उनके लिए बड़ा चुनौती भरा होगा और बीजेपी से बराबर की टक्कर भी होगी। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण तो सफर रहने वाला है, क्योंकि कई मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है और कई बड़े वादे, जैसा कि आपने कहा है, कि किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़े जो मुद्दे थे वो कह सकते हैं आतंकवाद का। अभी हम खबर भी दिखा रहे थे कि आतंकवाद के खात्मे को लेकर के बीजेपी ने काफी तैयारी की थी, लेकिन बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस आतंकवाद के खात्मे को लेकर के क्या कुछ कर सकती है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, मिलिटेंसी से जो है मुकाबला करना ये सेना का काम है, फौज का काम है और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का काम है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहले ही साफ कर दिया है कि जितने भी जो भी विभाग दूसरे हों वो होंगे जम्मू कश्मीर सरकार के पास, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है या जो बॉर्डर इश्यूज हैं ये केंद्र ये जो है जम्मू कश्मीर का एलजी देखेगा। तो एक तरह से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे थोड़ा सा नेशनल कॉन्फ्रेंस के तय स्टॉप स्टैंड भी दिखाया है। इस बड़ी मुसीबत है क्योंकि मिलिटेंसी एक बड़ी मुसीबत है जम्मू कश्मीर में, और अब इसका जो दायरा है मिलिटेंसी का वो कश्मीर से निकल के जम्मू प्रांत के मुख्तलिफ हिस्सों तक फैला हुआ है। तो ये जो मुसीबत है, इस मुसीबत से जम्मू कश्मीर के एलजी ने पहले बता दिया कि जम्मू कश्मीर की सरकार का इसके साथ कोई मामला ही नहीं होगा। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि जो भी मिलिटेंसी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी या मिलिटेंसी को काउंटर करना होगा, जब बॉर्डर के मामला देखते होंगे सारा सेना और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर देखेंगे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ी ये कह सकते हैं खुशी के लिए बात, वो समझते हैं इसको कि हम इस मुसीबत में हमारी टांग नहीं फंसी हुई है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे आम जनता के जो आम मुद्दे हैं उन मुद्दों पे सरकार जो है आने वाले वक्त में बहुत परेशान रहेगी, बहुत मुश्किलों में रहेगी। और बिल्कुल, फिलहाल ये साफ हो चुका है कि उमर अब्दुल्ला सीएम होंगे और जल्द ही शपथ ग्रहण भी होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो 54 साल के उमर अब्दुल्ला सीएम होंगे। हालांकि उनकी शपथ की तारीख अभी तय नहीं हुई है, तो देखने वाली बात होगी कि शपथ ग्रहण कब तक होगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीटें हासिल की, भाजपा 29 सीटों पर जीती है। 15 साल पहले 2009 में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की सरकार बनी थी। बता दें कि उमर अब्दुल्ला अब सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, क्योंकि साफ हो चुका है। तो देखने वाली बात होगी कि शपथ ग्रहण कब तक होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया अहेड के साथ। नमस्कार।